हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एपी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी वेयर nth टर्म इज गिवन an इक्वल टू 3n+7। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिखेगा हमें an इक्वल टू दे रखा है 3n+7, तो अगर दोनों साइड हमें n दिख जाए तो हम क्या करेंगे, n की एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 1 + 7। तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर n की जगह 2 रख दें तो a2 क्या हो जाएगा, यानी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 7 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a2 - a1 कर देंगे तो 13 में से 10 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। वैसे सिंपल एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिखेगा और डी की वैल्यू निकालनी होगी तो n के जो भी मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे देखिए n के मल्टीप्लाई में 3 था तो हमारा आंसर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, 1/p+q, 1/q+r और 1/r+p एपी में दे रखे हैं, तो हमें इन चारों में ऑप्शन में से देखना से कौन सा सही है। तो 1/p+q, तो अगर इस तरह से दे रखा है तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, a2 - a1 बराबर होता है a3 - a2, यानी सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म घटाएं वही वैल्यू आएगी थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो q+r और p+q एक ब्रैकेट में हो गए। ऊपर क्या होगा, p+q माइनस लगा हुआ है तो q+r, तो q से q कैंसिल हो जाएगा तो p - r आएगा ऊपर। दूसरी साइड में इसी तरह करेंगे तो ऊपर आएगा q - p और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। तो q+r देखिए दोनों साइड में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो p - r और p+r क्या हो जाता है, a + b a - b, a² - b² का फॉर्मूला, तो आएगा p² - r²। दूसरी साइड इसी तरह q² - p² आएगा। p² 2 है तो -p² एक साइड आएगा तो 2p² की वैल्यू हो जाएगी q² + r²। तो अगर 2p² ये होता है मिड टर्म में 2 का मल्टीप्लाई और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का एडिशन के बराबर होता है। तो मिड टर्म हमारा p² हो गया, फर्स्ट और थर्ड टर्म हो गया q² और r²। तो q² p², r² ये एपी में हो जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। थर्ड क्वेश्चन, k+2, 4k - 6 और 3k - 2 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव है, अभी बताया मैंने, मिड टर्म का 2 टाइम्स बराबर होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के एडिशन के। तो 4k - 6 में क्या करेंगे, 4k - 6 में 2 का मल्टीप्लाई बराबर होगा k+2 + 3k - 2, +2 - 2 कैंसिल हो गया तो एक साइड हो गया 4k और दूसरी साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8k - 12 हो जाएगा। 4k को दूसरी साइड लाएंगे तो 8k से 4k माइनस होके 4k बचेगा, -12 दूसरी साइड जाके 12 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 4 डिवाइड कर देंगे 12 से तो 3 आ जाएगी k की वैल्यू। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन 1/2 × 7 + 1/7 × 12 इस तरह का कभी भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला काम हमें देखना कि टर्म जो है वो एपी में है कि नहीं। यहाँ देखिए 2, 7, 12, 17 ये सब एपी में है क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू 5 आ रही है। इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहला टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था हमारा 2 और लास्ट टर्म क्या है 257। तो नीचे तो हमारा 2 × 257 आएगा। ऊपर एन के निकालने के लिए वैल्यू क्या करेंगे, ए एन की जगह रखेंगे 257 और ए की वैल्यू 2 और n - 1 × डी की वैल्यू यहाँ पे है 5। यहाँ से n - 1 की वैल्यू निकालेंगे। क्यों n के -1 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म अगर 2 लेके चल रहे हैं तो लास्ट में 252 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 252 × 257 है। तो फर्स्ट टर्म हम n - 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो n - 1 की वैल्यू 51 आ जाएगी। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा, ऊपर रखेंगे हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी 51 टर्म्स हैं टोटल यहाँ पे, डिवाइड में फर्स्ट टर्म जो कि 2 था इनटू लास्ट टर्म इनटू 257। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करने में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, डिवाइड करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एपी एक एपी है जिसके डी की वैल्यू है -4, एन की वैल्यू 7 और ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू है 7 तो 7 - 1 और डी की वैल्यू -4 है। तो 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस 6 इंटू -4, 6 4 जा 24, माइनस का होगा दूसरी साइड भेज देंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा 4 + 24 = 28।
तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द फर्स्ट 4 टर्म बताने एपी का, जहाँ पे ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू -2 है। अगर -2 है तो यानी कि -2 हमें घटाते जाना है, 2 घटाते जाना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया -2, सेकेंड टर्म हो जाएगा -4, थर्ड टर्म -6, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ से 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पे 11 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। जब भी फ्रॉम द एंड पूछेगा तो हमें एपी को रिवर्स कर देना है। यानी कि यहाँ पे देखिए एपी क्या दे रखी है 10, 7, 4। ये हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, -62 से आ जाएगा। अब देखिए सीधे में क्या था, एपी डी की वैल्यू -3 थी, लेकिन अगर हमने रिवर्स कर दिया तो डी की वैल्यू +3 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू -62 और डी की वैल्यू +3 हो गई। तो A11 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला भाई a + n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे a + 10d हो जाएगा। तो -62 +30 ये हो जाएगा -32। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, एपी है, ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 20, एसएन की वैल्यू दे रखी है 399। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो एसएन का जो सेकंड फॉर्मूला होता है, एसएन = n/2 a + l। यहाँ पे l हो गए ए एन है, तो a + an। एसएन दे रखा है 399, n/2 ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 20 रख दें तो ये 21 हो जाएगा। 21 जाएगा डिवाइड में और 2 जाएगा मल्टीप्लाई में। 21 को अगर 399 से कट करते हैं तो आता है 19। तो 19 इंटू 2 कर देंगे 38। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38। थैंक यू फॉर वॉचिंग।